तो कुछ तो है जिसके कारण यह सारी चीजें बनती है, ये सारी चीजें चलती रहती है, ये सारी चीजें बनती रहती है। तो उन्होंने कहा कर्म है, कर्म ही है जो इन सारी चीजों को नियंत्रित करता है। कर्मों के अनुसार ही जीवों की गति होती है, कर्मों के अनुसार ही पाप पुण्य मिलते हैं, कर्म के अनुसार ही लोग कष्ट भोगते हैं। तब जहाँ कर्म सिद्धांत, वहां पर जैनवाद आए। ठीक है, हम अभी ये कालक्रम नहीं देख रहे हैं कि पहले वेद आए या और कोई चीज आई। ठीक, जैनों ने कहा कर्म है, कर्मों के सिद्धांत है, और कर्मों के सिद्धांत जो है वही सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद बौद्धों को हम ले लेते हैं, है ना। बौद्ध आए, बौद्धों ने कहा कि नहीं, कर्म सिद्धांत तो है, परंतु उससे बड़ा जो है वह ज्ञान है। फिर एक ही उनकी शाखा थी, उन्होंने कहा नहीं, सब चीजें क्षणिक होती है, अल्पकालीन होती है। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण जो होता है वो तारतम्यता के कारण हमें लंबा दिखाई देता है। उनकी बड़ी तगड़ी मीमांसा रही, उसमें हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे दर्शन हुए जो अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित थे। कुछ सोचे, कुछ विचार सरणी एक ही जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। वो सिद्धांत किसने दिए? तो वह वैदिक ऋचाओं ने। वैदिक ऋचाएं कब बनी? जब ऋषियों ने अपने चिंतन में सत्य का साक्षात्कार किया। उन्हें ऐसा लगा, उनकी तपस्या या ज्ञान के माध्यम से, हम यदि दो तरह की दृष्टियां थी, एक हम ये मान ले वेद अपौरुषेय है, वो ऋषि चिंतन है, ठीक है, और उन ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया वेदों का, वही साक्षात्कार जो है वही ज्ञान का आधार है। ठीक, दूसरी दृष्टि, ऋषि तत्ववेत्ता थे, ऋषि जिज्ञासु थे, उन्होंने हर चीज का आविष्कार किया। चूंकि ज्ञान कभी भी नया नहीं होता, वो हमेशा पुराने ज्ञान को कैरी ऑन करके चलता है, इसीलिए हमने वेदों को अपौरुषेय कहा। हर ज्ञान अपने पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। आप मुझसे जो पढ़ रहे हैं, आपके लिए नया ज्ञान होगा, ये मेरे लिए पुराना ज्ञान है। मेरा ज्ञान मेरे गुरु ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनके ज्ञान पर आधारित है, उनका ज्ञान उनके ज्ञान पर आधारित है। अब मैं कहूँ कि मुझे ये चीज प्राप्ति हुई, तो मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि आज 8:15 पर मैंने ये चीज जानी। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार पुराना है। अपौरुषेय की धारणा, बहुत सारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा, जैकोबी ने भी कहा कि अपौरुषेय की धारणा गलत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अति प्राचीन है, उसका सोर्स नहीं जाना जा सकता, इसीलिए भारतीयों ने इसे अपौरुषेय कहा। ठीक है, अब ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर दर्शन बने। ऋषि जिज्ञासु थे, कुछ ऋषि वैज्ञानिक थे, सृष्टि को देखने के तरीके, मनुष्य को देखने के तरीके, समाज को देखने के तरीके। वेदों के सूक्तों को उठा के देखिए, उसमें हर प्रकार का, हर भिन्नता पाई जाएगी। सूक्तों में सूक्त एक जैसे नहीं है। यदि वह सृष्टि के सारे तत्वों में, प्रकृति के सारे तत्वों में देवताओं का अनुसंधान करते हैं, देवताओं को खोज लाते हैं, तो वह समाज में जाकर अक्ष सूक्त है, परिवार जो जिसको कहते हैं संज्ञान सूक्त है, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, इनके माध्यम से समाज को कैसे व्यवस्थित रखा जाता है, इनके बारे में भी उनका चिंतन है। मतलब दर्शन की दर्शन केवल ऊपर ऊपर नहीं चलता समाज के, वह समाज के भीतर भी प्रवेश करता है। यदि दर्शन के अनुसार, दर्शन मतलब एक देखने का तरीका, सूक्ष्म तार्किक दृष्टि, यदि बहुत साधारण, वो दृश्य धातु, ये प्रत्यय वो प्रत्यय, वो हम कल करेंगे। साधारण रूप में दर्शन क्या है? एक सूक्ष्म तार्किक वृत्ति जो किसी भी तत्व को देखने की होती है, जिससे कि वह कैसे बना, क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या है और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता, जो ये सिखा दे, उसी को हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक उपकरण हमने बनाया, उपकरण बना है, वह किन चीजों से मिलकर बना है? ठीक, उसको बनाने का
तरीका क्या है, उसके बनाने का प्रयोजन क्या है और कब कब हम उस उपकरण का उपयोग कर सकें, ये सारी चीजें दर्शन कहलाती है। इसके परे मतलब बनाने वाले का मतलब ध्येय क्या है, उसने क्या सोच करके इस चीज को बनाया है, ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे दर्शन का क्षेत्र है। अब ऋषियों ने सारे सूक्त बना दिए, अलग अलग उनकी जहां दृष्टि गई वहां उन्होंने ज्ञान की खोज की। उसके आधार पर अवान्तर काल में, बाद के काल में कुछ दर्शन की स्कूल्स डेवलप हुई, कुछ फिलोसॉफिकल स्कूल्स बनी, ब्रांचेस बनी। सबसे पहली बुद्धि, अब ये सोचो, छत है ऊपर, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां लगाई हैं, ठीक, पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी, आप ये नहीं कह सकते कि पहली सीढ़ी ही छत पर पहुंचाती है या अंतिम सीढ़ी ही छत पर पहुंचाती है। क्यों? ये सोपानक क्रम है, प्रत्येक सीढ़ी अपना अपना महत्व रखती है। चारवाक बाबा आए, उन्होंने कहा स्वभाववाद है, आप भी सही। क्यों? दर्शन या भारतीय दर्शन किसी को मना ही नहीं करता। चारवाक ने कह दिया भगवान है ही नहीं, पंडितों का ये सारा बखेड़ा है। हमने कहा ठीक है, आप आपकी जगह भी ठीक है। क्यों? क्योंकि देखने के कई सारे मानदंड हो सकते हैं। स्वभाववाद पहली सीढ़ी बन गया। जैन बौद्ध ये भी एक सीढ़ी सोपान क्रम में आए। फिर आया कि प्रकृति जो है वो इतनी सशक्त है कि वह एक पौधे को उगा भी सकती है, प्रकृति चाहे तो बीच में उसको मार भी सकती है, प्रकृति चाहे तो उसको वट वृक्ष के रूप में स्थिर भी कर सकती है। जल है, अपने आप में शक्ति है, वायु है, आकाश है, भूमि है, अग्नि है, यह पंच महाभूत अपने आप जागृत शक्तियां हैं। और पंच महाभूत ही सक्षम है जो सृष्टि का संचालन भी कर सकते हैं, उत्पत्ति भी कर सकते हैं और अंत में विनाश होकर सारी वस्तुएं उन्हीं में मिलती है। इसमें कोई अवरोध नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकता। यही बेसिक आधार आया सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन यदि आज के रूप में कहा जाए तो पूरी की पूरी बायोलॉजी है, जिसको समझना और जिसमें अनुसंधान करना अभी अवशिष्ट है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण तक आकर यह दर्शन आचार्यों के अभाव में विकास में रुक गया। वास्तव में देखा जाए तो सांख्य दर्शन में आज भी इतने क्षेत्र बाकी हैं कि यदि इसमें अनुसंधान किया जाए तो हम गजब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम सब चीजों को जान सकते हैं। सांख्य दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है और सांख्य दर्शन की जो बेसिक सिद्धांत है उसे किसी भी दर्शन ने नहीं नकारा नहीं, क्योंकि प्रकृति को हम किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं कर सकते। हमारे शंकर बाबा भी, शंकराचार्य भी जब सारे दर्शनों का खंडन करने गए तब सांख्य को उन्होंने महामल्ल कहा। क्यों? क्योंकि उसको पछाड़ना आसान खेल नहीं है। जब तुम सबको माया कह दोगे उसके बावजूद सांख्य स्थिर भाव से खड़ा है। कुछ चीजें सांख्य की थी जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में सांख्य में कोई शोध हो, सांख्य की कोई और ब्रांचेस नहीं खुले, जिससे कि जो प्रकृतिवादी ज्ञान है उसका और नया आयाम आ जाए। सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए और हम पढ़ेंगे भी सांख्य कारिका के थ्रू। बहुत ही सुंदर दर्शन है। सांख्य के बाद सॉरी, सबसे पहले न्याय आता है। मैं सांख्य में चली गई क्योंकि मैं अभी चारों ओर प्रकृति से ही आविष्ट हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो गई। सबसे पहले न्याय आता है। न्याय ने कहा मतलब किसी भी चीज को यदि तोड़ोगे तो लास्ट में जो तत्व बच जाएगा, लास्ट में जो पदार्थ बच जाएगा, वही मूल कारण है प्रकृति का। मतलब प्रकृति इन द सेंस क्रिएशन का, सृष्टि का। तो किसी भी पदार्थ को छोटा 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 तोड़ोगे, जैसे नमक, नमक का एक कण, उसके भी कण हो जाएंगे। उसी को उन्होंने परमाणु कहा, उन्हीं ने उसी को बेसिक कंपोनेंट कहा। दर्शन शास्त्र की समस्या क्या है? किस वस्तु से संसार बना है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी तत्व, बेसिक तत्व क्या है। तो उन्होंने कह दिया परमाणु से ही संसार बना है। उन्हीं परमाणुओं
की खोज करते करते एक जैसे परमाणु उन्हें कहीं कहीं दिखाई दिए, उन्हीं को पदार्थों में उन्होंने डिफाइन किया। पदार्थ जो है, अब वो पदार्थ जड़ है, वो चलेंगे बाबा कैसे? तो बोला नहीं, ईश्वर है, उनकी प्रेरणा से उनमें गतिशीलता आएगी, गतिशीलता आएगी, उसी से वो क्रिएशन करेंगे। वैशेषिक थे, वैशेषिक ने भी पदार्थों का वो किया। कहा जाता है वैशेषिक दर्शन पहले आया, न्याय दर्शन बाद में आया। वैशेषिकों ने पदार्थ बना दिए, सब कुछ बना दिए, परंतु उनको सिद्ध करने के लिए उनके पास प्रमाण नहीं थे। प्रमाण लाए न्यायवादी, न्याय के प्रमाणों के कारण पदार्थों की सिद्धि हुई वैशेषिकों की। इसीलिए न्याय वैशेषिक मिले हुए दर्शनों के बारे में माने जाते हैं। न्याय ने उधार लिए पदार्थ वैशेषिक से, क्योंकि वो वैशेषिक 16 मानते हैं, आगे जाके न्याय ने उनको भी कम करके 9 में कर दिया, और प्रमाण सारे न्यायों के वैशेषिकों में लिए। तो ये दोनों ही जुड़वा आते हैं। अब सांख्य की बात हमने पहले ही कर ली। सांख्य में एक चीज की कमी लगने लगी। क्या लगने लगी? प्रकृति सब कुछ कर सकती है, पूरा क्रिएशन कर लिया, प्रलय भी कर लिया, सर्जन भी कर लिया, विविधताएं भी बना दी, सारे चारों तरह के जीव बना दिया, अंडा, श्वेत, जरायुज, उद्भिज, सभी पूरी 14 भुवन तक निर्माण कर लिया। परंतु क्वेश्चन इज रिमेनिंग, किसकी प्रेरणा से, क्यों? है ना, प्रकृति स्वयं जड़ है, उसमें चेतनता तो चाहिए। उन्होंने कहा पुरुष है, पुरुष है, पुरुष बहुत्व है, यह भी कह दिया, परंतु बहुत सारे प्रश्न वहां पर वैसे ही विद्यमान रहते हैं कि पुरुष बहुत्व है तो उनको भी संचालित करने वाला कोई ना कोई एक तो होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वन से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। उसी को फील करते हुए, उसी की पूर्णता देते हुए योग दर्शन आया। योग दर्शन ने कहा कि ईश्वर ही वह तत्व है जिसकी प्रेरणा से यह सारी गतिविधि होता है। परंतु योग का जो ईश्वर है वह भी सर्व स्वातंत्र युक्त नहीं है, वह भी बंधा हुआ है, वह भी एक उपकरण मात्र है समाधि तक जाने का। ठीक, तो उन्होंने सांख्य के एक प्रश्न का उत्तर तो दिया, परंतु उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में न करते हुए एक साधन के रूपी ईश्वर के रूप में उन्होंने उपस्थापित किया, व्याख्यायित किया। अब चूंकि सारे वेद यज्ञ परक थे, तो यज्ञों को आधार मानकर, यज्ञों को ही साधन मानकर और साध्य भी मानकर, दो चीजें होती है, एक होता है साधन, दूसरा साध्य। ये दर्शन की बेसिक टर्मिनोलॉजी है। साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाए, साध्य जिसको पाने के लिए कार्य किया जाए। ठीक, तो यज्ञ साधन भी हो गया, यज्ञ साध्य भी हो गया। मीमांसा दर्शन वहीं से प्रारंभ होता है, जिसने सारी प्रकृति को भी यज्ञमय कहा, यज्ञ पुरुष को ही सभी फलों का दाता और प्रदान करने वाला, संचालिका शक्ति कहा। वहां पर भी ईश्वर की जगह विविध देवतावाद ने ले लिया स्थायी। कर्म ही वहां पर मुख्य रूप से आधृत हुआ। कर्म करोगे उसी से सारी चीजें संचालित होगी। तो कर्मवाद की जो स्थापना है वह मीमांसा करता है, परंतु वहां पर भी ये है, ठीक है। हमारे जो गुरु जी थे वो भट्टाचार्य जी की, जिनका अभी अभी बनारस में निधन हुआ, उनकी बात बताते थे। वो कहते थे कि वो हमेशा ये कहते थे कि मीमांसा दर्शन कहाँ परास्त हुआ। कर्मवाद अच्छी है, परंतु जैसे हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, पैसे खत्म, होटल से आपको वेटर भगा देगा, वहां का दरबान आपको बाहर फेंक देगा, फिर आपको पैसे कमा के लाने हैं, फिर होटल में एंजॉयमेंट करना है, पर आखिर कब तक? इसकी एंडिंग होनी चाहिए। कर्म से आप स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे, कर्म से आप पृथ्वी का वर्चस्व स्थापित कर लोगे, राजा बन जाओगे। कर्म करने से, कर्म मीन्स यज्ञ, यज्ञ करने से आपको आपके पाप निवृत्ति हो जाएगी, पर इसकी भी एक एंडिंग होनी चाहिए ना। कोई चीज प्रारंभ हुई है तो उसका अंत भी होगा। कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन आएगी जिससे वापस जन्म न लेना पड़े, जिससे वापस कोई कर्म नहीं करना पड़े। कर्म है तो कर्म की मुक्ति भी होनी चाहिए।
संसार में हमेशा विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। ज्ञान है तो उसका अज्ञान भी है, अंधकार है तो उसका विरोधक प्रकाश भी है। ऐसे ही कर्म है तो कर्म का नाश भी होना चाहिए, परंतु इसकी मीमांसा नहीं करती। ठीक, तब एक दर्शन आता है वेदांत, जिसको शीर्षस्थ कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय परंपरा में अंतिम है। उसके बाद ब्रांचेस बनी, पर वेदांत की ही ब्रांचेस बनी, इसीलिए इसको चूड़ांत कहा जाता है, सबसे शिखर वाला कहा जाता है। उन्होंने यह बताया कि हाँ, कर्म है, कर्म भी उपादेय है, पर कर्मांत भी होता है। एक ऐसी पोजीशन भी आती है, एक ऐसी परिस्थिति स्थिति भी आती है जब सारे कर्म शून्य हो जाते हैं, और यहाँ पर जो ईश्वर है वह न मीमांसा के जैसे देवताओं में विभक्त था, न योग जैसे केवल एक मानक बना दिया गया समाधि का, वरन वह सर्व नियंत्रित्व सर्व कर्तृत्व वाला बन गया। मतलब होल सोल, इवन प्रकृति भी ब्रह्ममयी हो गई। उस ईश्वर का नाम उन्होंने ब्रह्म दिया। और आगे जाकर शंकर ने सभी का खात्मा करके केवल ब्रह्म की सत्ता ही मानी, तो रामानुज ने ब्रह्म और माया और जीव 3 की सत्ता मानी, मध्व ने ब्रह्म और जीव 2 की सत्ता मानी। इस तरह अलग अलग सत्ताओं का खेल चालू हुआ। तो वेदांत में जितने भी विभाग हुए वो केवल ब्रह्म, माया और जीव, इन तीनों के परस्पर जो संबंध को लेकर के मतभेद थे, उनके आधार पर सारे प्रस्थान प्रारंभ हुए। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो है, मान लिया। माया क्या है? माया मीन्स प्रकृति। ब्रह्म और प्रकृति का रिलेशन क्या है? जीव और प्रकृति और ब्रह्म का रिलेशन क्या है? इन सभी चीजों की व्याख्या करने पर वेदांत संप्रदाय वहां पर चालू हुआ। यही क्रम यदि देखते हैं तो न चार्वाक, हमें ये सोपानक क्रम है, हम ब्रह्म तक पहुंचे, परंतु जब तक स्वभाववाद से नहीं होकर गुजरेंगे तब तक हम ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वाकई में हमें भी आश्चर्य होता है ना कि गोबर पड़ा हुआ है, पानी का एक कटोरा भरा पड़ा हुआ है, अपने आप उसमें कीड़े पड़ जाएंगे थोड़े दिन बाद। हाँ, बहुत ज्यादा फिल्टर्ड नहीं होगा, आरओ का पानी नहीं होगा, तालाब और नदी का पानी ला के रख दीजिए, थोड़े दिन में अपने आप जीव पैदा हो जाएंगे। वहां जीव पैदा कैसे हुए? अपने आप ना। तो उसको करने का कोई कारण नहीं, मोटी बुद्धि से देखा जाए। बाद में यदि हम सब पूरा केमिकल और वो उसका डिसेक्शन करेंगे, ये करेंगे, उसकी प्रोसीजर तक जाएंगे, तो हमें सब समझ में आएगा। पर मोटी बुद्धि तो वह भी सही थी। जो चीज दिखाई नहीं देती उसको माने क्यों? तो चारवाक बाबा भी गलत नहीं थे, उन्होंने आसमान को भी नहीं माना, क्योंकि आसमान का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको भी खारिज कर दिया। तो इस तरीके से हम यदि देखें तो न वो गलत थे, न जैनों का कर्मवाद गलत था, बस अपनी अपनी अलग अलग सोच के आधार पर यह मार्ग है। दर्शन पढ़ते समय जैसे कि सर हमेशा बताते हैं कि हमें वाइज्ड नहीं होना चाहिए कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। मैं भी यही दोहराऊंगी, सारे दर्शनों की अपनी उपादेयता है। उनको, हाँ, उनका सशक्त हिस्सा जो है वह भी हम जाने, उनका जो दुर्बल हिस्सा है वह भी हम ध्यान में रखें। हम दोनों चीजें ध्यान में रखें कि उनकी कौन सा दर्शन है जिसका यह सिद्धांत सर्वमान्य है। बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जिनके जो सिद्धांत है सर्वमान्य है। प्रमाण न्याय वैशेषिकों का सभी दर्शनों ने लिया, एज इट इज लिया। योग का अष्टांग मार्ग जो है वो हर दर्शन ने लिया। सांख्य का सत्कार्यवाद सभी ने माना। इस तरह से हर दर्शन की अपनी अपनी व्यवस्था थी, वो सभी ने स्वीकार की। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दर्शन बड़ा है और ये दर्शन छोटा है। मैं भी प्रयास करूंगी कि मैं बिना पक्षपात के सारे दर्शनों को आपको एक एक करके उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, जबकि सर का आदेश हुआ है कि बहुत गहराई में नहीं जाना है। कल हम एक एक दर्शन पकड़ेंगे और उसमें भी क्लियरिटी, आचार्य, ग्रंथ परंपरा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा, हम केवल उन्हीं को लेंगे। इसके अलावा हम और कोई भी चीज को अंदर तक नहीं लेके जाएंगे। ठीक, बाकी